Respected professors, my dear students, good afternoon. Good afternoon. IQ as a IQAC coordinator, मुझे स्टेज में आमंत्रित करने के लिए आपके विभागज और आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देती हूँ। किसी भी महान व्यक्तित्व के बारे में कहना बहुत आसान नहीं होता। आज हम हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं और जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, आपके सहपाठियों ने आपको उनके बारे में अवगत कराया। हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 3 बड़ी खूबियाँ थी। उन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक था, वे हाईली एजुकेटेड थे, उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की, वो भी 2 यूनिवर्सिटीज़ से। उन्हें जो कि उसके बाद उन्हें वायलिन बजाने का शौक था, संगीत सुनने का शौक था। ऐसा माना जाता है कि संगीत हमारे मन को एकाग्रचित करता है। किताबें हमें बहुत सारी ज्ञान देती हैं। थर्ड, उनका जो शौक था कुत्ते पालने का, यह हमारे दयालुता की भावना को दिखाता है कि हम कितने दयालु हैं। तो उनके पूरे स्वभाव में ही हमें यह दिखाई पड़ता है कि वे हमेशा से ही शिक्षा को सर्वोपरि रखते थे। उनका यह मानना था कि शिक्षा से हम समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के लिए कहा कि जहाँ पे जिस क्षेत्र में समानता हो, न्याय हो, वही क्षेत्र सच्चा लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार शिक्षा, जिस क्षेत्र में शिक्षा होती है वहाँ पे जातिवाद और भेदभाव कम होते हैं। लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव बहुत ही कड़वा रहा। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरा खुद का अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैं रिजर्वेशन कैटेगरी से गई थी। मेरा मार्क्स कम था, रिजर्वेशन ST रिजर्वेशन कैटेगरी में मेरा एडमिशन हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वीक जब मैं वहाँ गई, मुझे इस क्षेत्र के बारे में, जिस क्षेत्र में मैं पली बड़ी हूँ, उस क्षेत्र में मुझे यही पता था कि एजुकेशन सबके लिए होता है। जातिवाद मुझे नहीं पता था कि जातिवाद क्या होता है। मुझे धर्म पता था कि इतने धर्म होते हैं, पर जातियाँ बटी हुई हैं और जातियों में इतने भेदभाव होते हैं, मुझे नहीं पता था। जब मैं पहली बार गई, मैं 1 वीक बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। इसलिए रोई क्योंकि मेरी खुद की जो मेरी सहपाठियाँ थी, जो मेरी हॉस्टल रूममेट्स थी, उन्होंने मुझे 1 वीक तक टीज किया यह कहकर, ओ अच्छा आप रिजर्वेशन से आए हो। तब मुझे समझ में आई रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये देखा कि मेरी जितनी भी सहेलियाँ थी, अब वहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा हिंदू धर्म में इतनी जातियाँ होती हैं। लोग अपने नाम बताने से पहले ये बोल रहे थे, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, ब्राह्मण में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आपको पता होगा कि नहीं। ब्राह्मण्स में भी बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, कायस्थ होते हैं, समथिंग कुछ बहुत सारे होती हैं। राजपूत में भी होते हैं। वे नाम बताने से पहले ये बोलते थे। अच्छा, वे ये भी बोलते थे जब अगर आप इंट्रोडक्शन दो कि मेरा नाम रेनी है, अच्छा टाइटल क्या है, टाइटल से भी आपकी जाति पता करें कि टाइटल आपका क्या है। अलग बात है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से गई थी और मेरे बारे में उन्हें पता चला कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ और क्रिश्चियन हूँ। तो क्रिश्चियनिटी के लिए लोगों को लगता है ओके ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती होगी, एंड आदिवासी के लिए ये लोग सोचते हैं, ये लोग नहीं, बहुत सारे लोग, अगर आप इस रीजन से बाहर जाओगे तो वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये आदिवासी मीन्स कि ये लोग किसी जंगल में रहते होंगे, झींगा लाला करते होंगे, दैट्स इट। उनको नहीं पता आदिवासी क्या होते हैं। आदिवासी एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको नहीं पता। बट वहाँ जाके पता चला कि कास्टिज्म क्या होती है। एंड यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि
शिक्षा बहुत बड़ा एक वेपन है जातिवाद को मिटाने के लिए, बट क्या वर्तमान में ये प्रासंगिक है? क्या सचमुच में शिक्षा से जातिवाद हट रही है या उसने एक नया रूप ले लिया है? मैंने तो यह अनुभव किया कि नहीं, आप कितने भी एजुकेटेड हो जा रहे हो, यह आपकी घर परिवार और समाज की देन होती है। जातिवाद मिटाने के लिए आपको खुद से भी संघर्ष करना पड़ता है, खुद के लोगों से लड़ना पड़ता है, खुद के घर वालों को, खुद के समाज को बताना पड़ता है कि नहीं, अगर वह एक एससी लड़की है, अगर वह किसी निचले जाति से बिलोंग करती है, तो उस क्योंकि वो एजुकेटेड है, क्योंकि वो मेरे समकक्ष जॉब कर रही है, तो उससे वही स्थान समाज में मिलना चाहिए जो मुझे मिला है। तो जातिवाद को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें खुद से और अपने समाज से, अपने परिवार से लड़ना पड़ता है। और एक जो शिक्षा, जो एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति होगा वही इस चीज़ को समझ पाएगा। सिर्फ किताबी ज्ञान इस चीज़ को खत्म करने के लिए सक्षम नहीं है। तो आप एज अ स्टूडेंट, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप धन्य मानो कि आप झारखंड में पैदा हुए हो। आप एक ऐसे रीजन से बिलोंग करते हो जहाँ कास्टिज्म नहीं के बराबर है। बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कास्टिज्म इस रीजन में। आपको अभी तक पता नहीं होगा कि आपके अगल बगल जो बैठे वो किस कास्ट के हैं। आप कभी किसी को टाइटल में पूछते हो कास्ट के लिए, तो आप इस चीज़ के लिए खुद को धन्य समझो, अपने समाज को धन्य समझो। मैं बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ यह समझ के कि मैं झारखंड में पैदा हुई और मैं एक ऐसे रीजन से हूँ जहाँ इस प्रकार के भेदभाव नहीं होते हैं। आप बिहार चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आपको पता चलेगा ये कास्टिज्म होता क्या है। तो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, एक अच्छी शिक्षा लोगों में समानता और इस भेदभाव को खत्म करती है। तो अगर आप अपने सहपाठियों को, अपने समाज के लोगों को आप समान दृष्टि से नहीं देखते हो और आप इस जातिवाद या धार्मिकतावाद से दूर नहीं होते हो, तब तक आप शिक्षित नहीं होते हो। सिर्फ शिक्षा का ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता, किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता, उसे लागू करना पड़ता है अपने समाज में। जब कहीं कुछ अन्याय हो रहा होता है वहाँ पे आवाज़ उठानी पड़ती है। बहुत बार होता है कि हम अकेले आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, बट कोशिश की जा सकती है कि आप होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, अपने समाज में समानता लाने का प्रयास करो, एक छोटे स्तर से ही सही। तो यही आपकी तरफ से सबसे अच्छी देन होगी हमारे समाज के लिए। तो मैंने बस यही सीखा है अपने शिक्षा से कि अगर आप लोगों को समान नजरिए से नहीं देखते हो, आप शिक्षित व्यक्ति नहीं हो। तो हम आज सिर्फ औपचारिकता बस ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नमन ना करें, बल्कि उनके बताए गए जो विचार थे, न्याय, समानता, जातिवाद, अस्पृश्यता, इन सबों को अपने जीवन में लागू करें, उनके विचारधारा को अपने जीवन में लागू करें और उनके विचारों के अनुसार चलें। तो यही हमारे तरफ से उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो होप कि आज आपने जो भी एक छोटा सा सेमिनार आपने अटेंड किया, आपने कुछ बहुत सीखा होगा और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास जरूर ही करोगे। यह उम्मीद के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और यह मौका दिया। थैंक यू सो मच।